दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है राम और आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतर तम का नेह निचोड़े, बुझी हुई बाती सुलगाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। दोस्तों, अगर हिंदू दिया नहीं जलाएंगे तो फिर कौन जलाएगा? मदुरै की पहाड़ी पर दिया जलाने को लेकर विवाद पैदा किया गया तो रिपब्लिक भारत ने सबसे पहला सवाल पूछा, सबसे तीखा सवाल पूछा। और आज खबर यह है कि दोस्तों, मदुरै में दिया जलेगा। कार्तिकेय दीपम दीपथून पर ही जलेगा। थिरुपरन कुंद्रम की पवित्र पहाड़ी की तस्वीर आप देखिए। यह दीपथून यहीं पर स्थित है और यहां पर अब दीप प्रज्वलित किया जाएगा, क्योंकि मद्रास हाईकोर्ट की डबल बेंच ने एक आदेश दिया और इस आदेश के बाद कई लोग सिलसिलेवार एक्सपोज हो गए। दिया जलाने से रोकने वाली डीएमके की सरकार एक्सपोज हो गई। डीएमके का सपोर्ट करने वाला पूरा इंडी गठबंधन एक्सपोज हो गया है। यह वही गठबंधन है जो आदेश देने वाले जज जी.आर. स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग लेकर आया था। ये सारे चेहरे जो महाभियोग का प्रस्ताव लेकर पहुंचे थे, आज एक्सपोज हुए, क्योंकि दीपथून पर दिया जलाने के जस्टिस स्वामीनाथन के आदेश को मद्रास हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने न केवल बरकरार रखा बल्कि डीएमके सरकार को कड़ी फटकार भी लगाई। जस्टिस जी जयचंद्रन और जस्टिस के रामकृष्णन की डिवीजन बेंच ने यह साफ कहा है कि दीप जलाने के विरोधी कोई ऐसा सबूत दे ही नहीं पाए जिसमें यह कहा जा सके कि आगम शास्त्र इस साइट पर दीपम जलाने से रोकते हैं। दोस्तों, राज्य सरकार ने यह दलील दी थी, या यह दलील लगातार दी जा रही थी कि इससे कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी। कोर्ट ने इस मामले को लेकर बहुत सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि कानून व्यवस्था का मुद्दा एक काल्पनिक भूत है। जी हां, शब्द इस्तेमाल किया गया, इमेजिनरी घोस्ट। कोर्ट ने कहा कि यह रिडिकुलस है, ऐसा सोचना ही हास्यास्पद है और इस पर विश्वास करना बहुत कठिन है कि एक शक्तिशाली स्टेट, एक शक्तिशाली राज्य इस बात को लेकर डर दिखाए कि देवस्थानम के कुछ खास प्रतिनिधि साल में केवल एक बार एक विशेष दिन पर अगर इस पत्थर के स्तंभ पर दिया जला देंगे तो सार्वजनिक शांति भंग हो जाएगी। कोर्ट ने कहा कि यह कैसे हो सकता है। कोर्ट ने आगे यह भी कहा कि निश्चित रूप से ऐसा तभी हो सकता है अगर राज्य सरकार खुद ऐसी अशांति को प्रायोजित करे। यह बहुत बड़ी टिप्पणी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि हम प्रार्थना करते हैं कि कोई राज्य अपने राजनीतिक एजेंडे को हासिल करने के लिए इतना नीचे ना गिरे। अब समझिए कि कोर्ट के इस आदेश का और इस टिप्पणी का मतलब क्या है। मतलब कोर्ट यह साफ तौर पर कह रहा है कि डीएमके अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए इतना नीचे गिर गई कि दिया जलाने से रोक दिया गया। कोर्ट ने कहा कि हम प्रार्थना करते हैं ऐसे राजनीतिक एजेंडे को हासिल करने से बचना चाहिए। और यह भी कहा कोर्ट ने कि कानून व्यवस्था की आशंका राज्य के अधिकारियों द्वारा अपनी सुविधा के लिए बनाया गया एक काल्पनिक भूत है, एक इमेजिनरी घोस्ट है। उन्होंने कहा यह एक समुदाय को दूसरे के खिलाफ संदेह में डालने के लिए है, यानी दो समुदायों को आमने सामने खड़ा करने के लिए है। उन्होंने यह भी कहा कि यह मामला ऐसा था कि जिला प्रशासन को इस मुद्दे को मध्यस्थता के माध्यम से दो समुदायों के बीच में अगर खाई है तो उसके पाटने के अवसर के रूप में यह स्थानीय प्रशासन को लेना चाहिए था। लेकिन आपको अब यह भी समझना चाहिए कि अब आदेश क्या दिया गया है। आदेश बहुत स्पष्ट है। जो अदालत ने कहा है, डिवीजन बेंच ने कहा है, आदेश यह है कि दीपथून पर दीप जलाया जाएगा, पहली बड़ी बात। और दिया जलाने के लिए कितने लोग जाएंगे यह एएसआई के परामर्श से तय किया जाएगा। उसकी वजह यह है क्योंकि यह पूरी की पूरी पहाड़ी जो है पवित्र है और एएसआई के संरक्षण में है, इसलिए एएसआई ये तय करेगी। अब आपको इसका पूरा बैकग्राउंड समझना पड़ेगा कि यह विवाद हुआ कैसे और कार्तिकेय दीपम को लेकर यह बात अदालत तक पहुंची कैसे। दोस्तों, कार्तिकेय दीपम जो है वो एक बहुत बड़ा प्रकाश उत्सव है। जैसा हम अपने क्षेत्र में यानी कि हिंदी पट्टी में दीपावली मनाते हैं, उसी तरह दक्षिण भारत में जो प्रकाश पर्व है, खास करके तमिलनाडु में मनाया जाता है कार्तिकेय दीपम। और कार्तिकेय दीपम दीपथून पर जले, यानी कि एक विशेष पत्थर का स्तंभ जिसको दीपथून कहते हैं, इस पर दिया जले, इस बात की मांग को लेकर एक याचिकाकर्ता मद्रास हाईकोर्ट गए थे। क्योंकि वो इसलिए हाईकोर्ट गए क्योंकि स्थानीय प्रशासन
इसको रोक रहा था, दीपथून पर दिया नहीं जला रहा था। और उनकी दलील यह थी कि इसके पास में एक दरगाह है जिसका नाम है हजरत सुल्तान सिकंदर बदुशाह औलिया दरगाह। अदालत ने जब यह मामला देखा, जी स्वामीनाथन ने यह मामला देखा, तो पाया कि दरगाह की दूरी दीपथून से काफी ज्यादा है, 50 मीटर से भी ज्यादा। अब मैं यह तस्वीर आपको थोड़ी देर के लिए दिखाना चाहता हूं। इस तस्वीर को आप देखिए और यह भौगोलिक परिस्थिति देखिए। यह पहाड़ी, एक पहाड़ी है, लेकिन एक पहाड़ी थोड़ी सी ऊंची है, एक पहाड़ी थोड़ी सी नीची है और बीच में खाई नुमा एक चीज है। एक तरफ दीपथून है और दूसरी तरफ यह दरगाह है। जस्टिस जीआर स्वामीनाथन ने इस मामले पर आदेश दिया कि दीप जलाया जाए, क्योंकि लगभग यह इतनी दूरी है कि कोई खलल इसमें पड़ेगा नहीं और कानून व्यवस्था इससे बिगड़ेगी नहीं। लेकिन स्थानीय प्रशासन ने इस आदेश को नहीं माना। जो याचिकाकर्ता थे वो स्वामीनाथन जी के पास दोबारा आए अदालत में और उन्होंने कहा कि भाई आपका आदेश जज साहब नहीं माना गया। तो दोबारा स्वामीनाथन ने आदेश दिया कि कुछ चुनिंदा लोग जाएंगे, सुरक्षा में जाएंगे और इसके बाद यह दिया वहां पर जलाया जाएगा। लेकिन दोबारा आदेश नहीं माना गया और फिर यह मामला डिवीजन बेंच में लेकर गए राज्य सरकार की तरफ से लोग। और दूसरी तरफ जो सबसे बड़ा घटनाक्रम हुआ था वो हुआ था महाभियोग का। जीआर स्वामीनाथन के इस आदेश के बाद डीएमके और डीएमके के साथ पूरा का पूरा इंडी गठबंधन महाभियोग लाने के लिए अड़ गया था और महाभियोग इन जस्टिस को हटाने के लिए लाया गया था। उसका प्रस्ताव लेकर ये सारे लोग आए थे। ये चाह रहे थे कि ये दिया न जलाया जाए, दिया जलाने वाले जज को महाभियोग लगाकर हटा दिया जाए। लेकिन आज डिवीजन बेंच ने यह तय कर दिया कि राजनीतिक लाभ के लिए इस तरह के कदम किसी भी सरकार को शोभा नहीं देते। और डिवीजन बेंच ने यह स्पष्ट कहा है कि वहां पर कार्तिकेय दीपम जलेगा और कार्तिकेय दीपम एएसआई के द्वारा तय की गई टीम वहां पर जलाएगी। दोस्तों, यह हिंदू पक्ष की बहुत बड़ी जीत है।